वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने शानदार प्रदर्शन किया था। सबसे बड़े दल के रूप में राजद उभरा। तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव की कमान संभाली थी। लालू तब जेल हिरासत में रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। ये लालू का ज्ञान था या तेजस्वी यादव का अपना निर्णय कि उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन पर माँ बाप की साया नहीं पड़ने दिया, यानी राजद के बैनर, पोस्टर और तमाम प्रचार सामग्री में लालू राबड़ी की तस्वीर तक नहीं लगने दी। नवोदित की तरह तेजस्वी मैदान में उतरे और पहली बार ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तब राजद ने विधानसभा की 144 सीटों पर लड़कर 75 सीट जीत ली। तेजस्वी के महागठबंधन में राजद के अलावा कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर 19, सीपीआईएमएल ने 19 पर लड़कर 12, सीपीआई ने 6 पर लड़कर 2 और सीपीआईएम ने 4 पर लड़कर 2 सीटें जीती थी। यानी महागठबंधन को 110 सीटें आ गई। बाद में तेजस्वी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया। तेजस्वी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग 2015 में शुरू हुई, जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी। लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के साथ राजद ने 2015 में ही महागठबंधन बना लिया था। तब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी महागठबंधन का ही हिस्सा थी। महागठबंधन ने 2015 में सरकार बना ली थी। नीतीश के नेतृत्व में बनी सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने। हालांकि नीतीश ने 2017 में महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया और भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। नीतीश का साथ छूटने के बावजूद तेजस्वी ने जनता से रिश्ता बनाए रखा। इसका प्रतिफल तेजस्वी को 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला। वे विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से एनडीए से 8-9 सीटों की कमी के कारण सरकार बनाने से चूक गए, पर इतना तो उन्होंने साबित ही कर दिया कि वे बिहार की सियासत के सबसे तेज उभरते सितारा हैं। तेजस्वी को बिहार का दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने का मौका तब मिला जब नीतीश ने 2022 में उन्होंने नीतीश को पटाकर एनडीए से अलग करने में कामयाबी पाली। उसके बाद वे 17 महीने तक नीतीश की सरकार में दूसरे ओहदे के मंत्री बने रहे। दूसरी बार वे डिप्टी सीएम बने। नीतीश के साथ रहकर तेजस्वी ने राजनीति की कई तरह की बारीकियां भी सीख ली। नीतीश ने जब 2024 में तेजस्वी को झटका दे दिया तो वे बेरोजगार हो गए। इसका उन्होंने सदुपयोग किया। पर्याप्त समय मिला तो लोकसभा चुनाव के दौरान 200 से भी अधिक बिहार में चुनावी दौरे कर लिए। भीड़ भी उनकी सभाएं में खूब उमड़ी, वोट भी खासा मिले। राजद का पुराना और परखा जातीय समीकरण है मुस्लिम यादव आबादी बिहार में करीब 14% है। मुस्लिम आबादी भी लगभग 18% है, यानी राजद के 32% वोट ट्रेडिशनल है। इस बीच करीब 5% आबादी वाली कुशवाहा जाति को भी राजद ने लोकसभा चुनाव में आजमाया। राजद का कुशवाहा प्रयोग भी सफल रहा। राजपूत और कुशवाहा वोटरों की जंग में एनडीए समर्थित आरएलएम प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इस झगड़े की गूंज पड़ोस की अन्य संसदीय सीटों पर सुनाई पड़ी। शाहाबाद अंचल के नाम से मशहूर इस इलाके में एनडीए का सफाया हो गया। जाहिर है कि इन 5 सीटों पर इंडिया में शामिल दलों को कामयाबी मिली। राजपूतों के गढ़ औरंगाबाद में पहली बार कोई कुशवाहा जीता, वो भी राजद के टिकट पर। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा खुद ही नहीं जीते, बल्कि पड़ोस की सीटों पर इंडिया को कामयाबी दिलाने में भी मदद की। बहरहाल राजद के कोर वोटर में मुसलमान, यादव और कुशवाहा वोटों का सम्मिलित आंकड़ा 37% है। मुकेश सहनी और वाम दलों की वजह से ओबीसी, ईबीसी और दलित वर्ग के भी कुछ वोट जरूर मिलना चाहिए, पर जो 22% यानी राजद के कोर वोटर में एनडीए ने सेंधमारी कर ली। तेजस्वी यादव की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी सफलता ये है कि राजद का वोट शेयर बढ़ा है। पिछली बार 0 के मुकाबले इस बार 4 सांसद भी हो गए। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए से 10 सीटें भी छीन ली। इनमें निर्दलीय पप्पू यादव की भी सीट शामिल है, क्योंकि वे लगातार कहते रहे हैं कि जीतने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। पर तेजस्वी की असली परीक्षा 2025 के विधानसभा चुनाव में होनी है। उन्हें MYK यानी मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समीकरण में दिख रही कमियों को दूर करनी होगी। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।